क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 डी एक्स से आप एक्स पावर 4 को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 1 अपॉन एक्स के पावर 4 माइनस 1। यू में राइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चाहें तो इसको एक बार और, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे लिख करके, तो दिस विल गिव 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसको भी ब्रेक कर दीजिए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये इक्वल होगा ए बाई एक्स प्लस 1 ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1, और प्लस ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 शुरू में लिखिएगा, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस बी है आपका एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी एक्स प्लस डी को सही है, प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ए की वैल्यू गेट करना है। बी और सी एक्स प्लस डी में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 1 यहाँ है, एक्स प्लस 1 यहाँ है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 में तो ये 1 हो गया, इक्वल ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये पूरा 0 हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी ये पूरा आपका 0। 1 इज इक्वल टू ए माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 हो जाएगा। दिस विल गिव माइनस 4a इक्वल 1, दिस विल गिव a इज इक्वल टू माइनस 1/4। कन्फर्म। अब इसके बाद b की वैल्यू अगर गेट करना है, b की वैल्यू गेट करना है b की वैल्यू गेट करना है, तो a और सी एक्स प्लस डी में क्या कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 है, तो पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये आपका 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और प्लस b 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये भी
2 और ये आपका 0। क्लियर। 1 इज इक्वल टू 2 टू द 4b implies दैट b इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू 1/4 -1/4 और b की वैल्यू 1/4। अब उसके बाद बच्चों हमको चाहिए cx प्लस डी। cx प्लस डी में इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 1 है लेकिन x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये 0 नहीं हो सकता। क्लियर। अब ये 0 नहीं हो सकता तो हम कोफिशिएंट का सपोर्ट लेंगे। चलिए तो 1 इज इक्वल टू इंटू करिए ए, एक्स माइनस 1 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और -1। क्लियर है। अच्छा इसमें आ जाइए प्लस बी में x प्लस 1 यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। इसमें आ जाइए प्लस cx प्लस डी की बात आ रही है तो इसको तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले का पहले में इंटू और दूसरे का दूसरे में इंटू हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ाइए, ये आपका हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए। इस केस में प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस यहाँ बच्चों जब इंटू करेंगे तो ये सी एक्स क्यूब हो जाएगा ना और माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी। क्लियर है। अब टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स से अगर आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेना, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स क्यूब है तो मिला क्या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको a और b की वैल्यू गेट है, बोलिए। तो a और b की वैल्यू गेट है तो यहाँ पे रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है -1/4 और b की वैल्यू 1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा इम्प्लाई दैट c की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अब d गेट कर लीजिए तो d कहाँ पे है चेक कर लीजिए। d देखिए ग्रीन वाला में d यहाँ पे है और कहाँ d है, डी एक्स स्क्वायर खलास नहीं है। कांस्टेंट लेंगे अगर तो माइनस ए माइनस डी, सही है ना। यहाँ पे है बी, हाँ माइनस ए प्लस बी माइनस डी। तो माइनस ए आपका 1/4 हो जाएगा और बी आपका 1/4 हो जाएगा तो 2/4 1/2 तो डी इजकल टू ठीक है -1/2 हो जाएगा। क्लियर। और कहीं नहीं डी है, नहीं डी है। चलिए टेकिंग कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म ये है माइनस ए और ये प्लस बी और माइनस डी, सही है। तो चलिए तो माइनस ए और प्लस बी और माइनस डी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सही। ए की वैल्यू कितनी है -1/4, बी की वैल्यू कितनी है 1/4 माइनस डी इजकल टू 1। तो ध्यान दीजिएगा तो दिस विल गिव, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस डी इजकल टू 1। दिस विल गिव 2/4 माइनस डी इजकल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट ये 1/2 माइनस डी इजकल टू 1 implies that d will be what 1/2 माइनस 1 होगा, सही है। तो दिस विल गिव 1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1/2 आया।
ये डी की वैल्यू हो गई। चलिए सबको एक तरफ ए की वैल्यू कितनी आई है? ए की वैल्यू हमारे पास -1/4 है और बी की वैल्यू 1/4 है। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू क्या है? -1/2 है। क्लियर? तो जब इंटीग्रेशन में लेंगे, इंटीग्रेशन आपका a बाई एक्स प्लस 1 dx इक्वल 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx इक्वल 1/4। देखिए आंसर में है log 1 प्लस एक्स। बोलिए 1/4 log 1 प्लस एक्स है। इसके बाद आ जाइए इंटीग्रेशन ऑफ b बाई एक्स माइनस 1 dx। b की वैल्यू कितनी है? 1/4 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx इज इक्वल टू ये है 1/4 log x माइनस 1। ठीक है। अब इसके बाद सी एक्स प्लस डी की बात आ रही है। सी एक्स प्लस डी, ध्यान दीजिए, सी डी 0 है, ये पूरा 0 जाएगा और डी की वैल्यू -1/2 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है। तो दिस वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 हो जाएगा और डी की वैल्यू हमारे पास -1/2, तो -1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 बाहर कर दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस विल बिकम -1/2 tan इनवर्स एक्स। ये भी आंसर में आ रहा है। बोलिए अब तीनों को क्या कर रहे हैं? तीनों को पहला देखिएगा 1/4 log 1 प्लस एक्स है, तो 1/4 log 1 प्लस एक्स या x प्लस 1। चलिए x प्लस 1 फिर प्लस है, साइन के साथ देख लीजिएगा। हाँ सही है, प्लस 1/4 log x माइनस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। अच्छा, प्लस सी है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव प्लस में है, तो एक 1/4 लिखिए और log x प्लस 1 इंटू क्या हुआ? माइनस कहाँ से आएगा? ये प्लस आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या? तब तो गड़बड़ है। तब इसका मतलब कि वो बात नहीं, तो यहाँ पे कैसे, क्या नाम है, ए इक्वल टू -1/4 है। यहीं पे गलती हुई है। पता नहीं क्या देख रहे हो। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पे -1/4 रहेगा, यहाँ भी -1/4 रहेगा। ठीक है, ये सब ध्यान दिया करो। तो आपको यहाँ पे आ गया -1/4, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी बिल्कुल अप्लाई होगी। इसको हटाइए, तो ये निगेटिव आ रहा है तो ये नीचे जाएगा। ये x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 क्लियर है, और ये -1/2 tan इनवर्स x प्लस c क्लियर। बच्चों इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, बस मैं इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ ताकि ना बस यहीं पे हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 1 बाई, ध्यान दीजिएगा सबसे, x से पावर 4 माइनस 1 dx। यू में राइट इट इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर। यू में राइट ये dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहाँ पे
लेट जो करेंगे लेट 1 बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये सॉरी ये इक्वल है, देख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक है, लो दोनों क्वाड्रेटिक है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बच्चों ए एक्स प्लस बी और मिला क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हुआ, दिक्कत क्या है, इसको हटा दो, ये तो हो ही गया है कि नहीं। ले अब इसके बाद 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी और इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर देखो प्लीज पे अटेंशन। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हो गया, देखिए कितना शॉर्ट में हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, क्या ज़ीरो हो जा रहा है, x बराबर -1 रखेंगे नहीं ज़ीरो होगा, ठीक है, तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब हुआ माइनस ए एक्स हुआ प्लस बी एक्स स्क्वायर हुआ, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी और प्लस सी एक्स क्यूब हुआ प्लस सी एक्स हुआ प्लस डी एक्स स्क्वायर हुआ प्लस डी। इधर ध्यान दो, अब क्या करना है कि जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ले लीजिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट में आपको मिलेगा ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है और कहीं नहीं है, तो इसका जब कोफिशिएंट लेंगे तो आपको मिलेगा बी प्लस डी इज इक्वल टू आल्सो 0। अब इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है और कहीं है नहीं ना, तो ये माइनस ए और प्लस सी इज इक्वल टू वाट आल्सो 0। अब कांस्टेंट का लीजिए, देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस बी और यहाँ पे है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू वाट 1 हो गया। अब इसके अंदर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इसमें कोई दो को उठाओ, देखो हम थर्ड और फोर्थ को उठा रहे हैं, इसको और इसको, तो यहाँ पे लिखा है बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 1 मिला, तो दिस विल गिव d इज इक्वल टू 1/2, कन्फर्म, d इज इक्वल टू 1/2। अब d की वैल्यू जब 1/2 है तो b की वैल्यू निकल जाएगी, तो b की वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ पे b प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो d की वैल्यू 1/2, तो दिस इम्प्लाइज b विल बी -1/2। तो जब b की वैल्यू -1/2 हो गया, ठीक है, d भी निकल गया। अब आइए a प्लस सी और a प्लस सी को सॉल्व करें। पूरा मिटा दे, क्यों, उससे क्या फ़र्क, उससे कोई फ़र्क नहीं है, तो पिछला है, इतना बच्चा थोड़ी जानेगा कि यहाँ ये हमारा उसका पार्ट है।
अब देखो यहाँ पे a प्लस सी, ध्यान दो क्वेश्चन पे, a प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू आल्सो 0, सही है ना। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों कैंसिल हुआ। हाँ, तो 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू वाट 0 हुआ। जब c इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो a इज इक्वल टू आल्सो 0। कहाँ पे, नहीं सही है। अब इसके बाद आइए, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है, ए एक्स प्लस बी है ना, यही है ए एक्स प्लस बी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना है, 0 है, ए तो 0 है ना, नहीं बोल रहे हैं, 0 है। बी कितना है, हाँ, तो चलिए, तो ये 0 माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, माइनस 1/2 बाहर कर लीजिए, बाहर करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आंसर क्या मिलेगा, माइनस 1/2, लॉग कहाँ है इस पर, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसके बाद ये इस पे आ जाइए, सी एक्स प्लस डी पे, सी एक्स प्लस डी, तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे कर दीजिए, और ये डी एक्स है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इम्प्लाई दैट ये 0 हो गया, तो 1/2 बाहर कर दीजिए, 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और डी एक्स इक्वल, फार्मूला मालूम है, 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a होता है, ये तो 1/2 पहले का है, 1/2a लॉग, 1/2a लॉग हो गया, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक। अब आइए, ये हो गया इक्वल 1/4 लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये प्लस सी, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये आंसर में है कि नहीं है, सही है ना, इसको मिटा दिया जाए, ये भी मिटा दिया जाए। अब ओवरऑल जो आंसर आपका मिला 1/4 लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस। देखिए, इसमें हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बच गए, क्लियर है। ये आपको बताया नहीं गया था, यहाँ बताया गया, कितना फ़ायदा है। आगे बढ़िए। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हिंट है कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर में x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x टू द पावर इंटू करिए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये और ये दोनों बेस सेम हैं, ठीक है। इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स से अपॉन, यहाँ पे x की पावर 1 है और ये x है, याद रखिएगा, x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल x से 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल x की पावर n हो जाएगा, क्लियर है। तो यू में राइट x की पावर n विद इन ब्रैकेट x की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x की पावर n इज इक्वल टू p, इसका डिफरेंशियल करेंगे
तो n x के पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं x के पावर n माइनस वन डी एक्स है, तो यहाँ से n को रिमूव कर दीजिए, तो x के पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन और ये डी टी। तो दिस विल बिकम वन बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका डी टी हो जाएगा अपॉन x के पावर n को t माने थे और ये आपका t प्लस वन। अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का रास्ता आपके लिए क्लियर हो रहा है। तो लीनियर है ना, t के पावर वन है, t के पावर वन है, तो दिस विल गिव, यहाँ पे लिखेंगे वन बाई टी और t प्लस वन इक्वल a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस वन। t प्लस वन विल बी एलसीएम हियर, a t से t कैंसिल हुआ तो t प्लस वन प्लस b, t प्लस वन से t प्लस वन कैंसिल हुआ तो बी टी। इसके बाद बच्चों ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वन इक्वल a t प्लस वन प्लस बी टी। अब a और b की वैल्यू आपको गेट करना है, तो चलिए अगर a की वैल्यू गेट करना है a की वैल्यू गेट करना है तो t की वैल्यू b को ज़ीरो करना पड़ेगा, तो पुट t इज इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए, t इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वन इज इक्वल टू a, ज़ीरो प्लस वन प्लस ज़ीरो हो जाएगा, दिस विल गिव a इक्वल वाट, वन हो गया। अब b की वैल्यू गेट करना है तो a को ज़ीरो करना पड़ेगा, तो उसके लिए p पुट t इज इक्वल टू माइनस वन, तो वन इज इक्वल टू a माइनस वन प्लस b, t की वैल्यू माइनस वन, तो इम्प्लाई दैट ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी वन इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस b। क्लियर है? तो इम्प्लाई दैट b इक्वल माइनस वन। अब a की जगह पे वन रखेंगे और b की जगह पे माइनस, इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू वन है, वन अपॉन टी है, वन अपॉन टी ये आपका डी टी माइनस b वन अपॉन टी प्लस वन, ओके, टी प्लस वन ये भी डी टी। इट्स आंसर विल बी वॉट, लॉग टी माइनस इट्स इंटीग्रेशन विल बी log t plus 1 using property of log you may write log t upon t plus 1 और ये प्लस c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या थी बोलिए? हाँ, t की वैल्यू देखिए यहाँ पे x के पावर n है, लास्ट में पुट कर दीजिए x के पावर n अपॉन x के पावर n प्लस वन। क्लियर? चेक कर लें, बोलिए। बुक में नहीं है क्या? बुक नहीं देखे? अरे यहाँ पे बच्चों वन बाई एन छूट गया है, उसको पुट कर दीजिए, इम्प्लाई दैट वन बाई एन। ठीक है, आंसर मिला लीजिए, वन बाई एन लॉग एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स से डी एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स।
यहाँ पे भी हिंट दिया, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसको ये आपका किस में दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है। इसको पहले आप उसमें कन्वर्ट करें, अलजेब्रिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब जानते हैं कि इंटीग्रेशन में अगर आप लेट कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद क्या करना पड़ता है, इसका डिफरेंशियल। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इम्प्लाई दैट क्वेश्चन बन जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स दिया ही है, ये डी टी हो गया, 1 माइनस साइन एक्स को टी माने थे, टी है, और ये आपका 2 माइनस बोलिए टी हो गया। ये भी देखिए लीनियर है, बोलिए। तो लेट कर लीजिए, लेट डी 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल ए बाई 1 माइनस टी प्लस बी बाई 2 माइनस टी। एलसीएम विल बी व्हाट, 1 माइनस टी इन वन ब्रैकेट एंड 2 माइनस टी इन अनदर ब्रैकेट। 1 माइनस टी से कैंसिल हुआ। ऐसा क्यों ऐसा कैंसिल हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड किया जाता है, ये ध्यान रहे। डिनोमिनेटर कौन है, 1 माइनस टी, और ये एलसीएम है 1 माइनस टी 2 माइनस टी, यानी डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए और जो क्वोशंट बचे उसको नंबरेटर से मल्टीप्लाई करिए। हिंदी में, ठीक है, जो लघुत्तम है उसको, ठीक है, हर से भाग दीजिए, ठीक है, अब भागफल से, ठीक है, जो अंश है उसे गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो गया ए 2 माइनस टी और प्लस 2 माइनस टी कैंसिल हुआ तो बी 1 माइनस टी। क्लियर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाई दैट 1 इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट 2 माइनस टी प्लस बी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। अब अगर आपको ए की वैल्यू गेट करना है तो यू विल हैव टू, ठीक है, इक्वेट 0 ऑफ बी, मैंने बी को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो 1 माइनस टी, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 करना है। 1 माइनस टी इजकल टू 1 माइनस टी इजकल टू 0, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू टी उधर जाएगा तो टी, यानी पुट टी इज इक्वल टू 1। जब पुट टी इजकल टू 1 तो ये आपका 1 हो गया। ए 2 माइनस 1, ये टी इजकल टू 1 रखे तो ये 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू क्या आएगी, कहाँ से -1 आ रही है, सो जाओ भाई, ए की वैल्यू ना निकलेगी। हम ए की वैल्यू निकाले ना, बी क्यों लिखे वहाँ पे, किसकी, वहाँ बी क्यों लिखे? हाँ ये सही कह रहे, यू आर राइट। हाँ ठीक है, जागो ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर इसके बाद बी की वैल्यू आपको गेट करनी है, ठीक है, बी की वैल्यू गेट करनी है तो ए को 0 कर दीजिए। तो ए में क्या है, 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू टी, मतलब यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे पुट टी इज इक्वल टू 2, क्लियर है। तो ये आपका 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और प्लस बी 1 माइनस 2, तो दिस विल गिव b इज इक्वल टू, यहाँ -1 है ना, तो ये आपका -1 मिलेगा। अब ठीक है, अब इंटीग्रेशन यार इसको लेके आइए, इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह पे कितना 1/1 माइनस टी, बी की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे डी टी लिख दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 इज x प्लस 1 डी एक्स क्या होता है, log x प्लस 1 होता है, ओके। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस एक्स डी एक्स है, तो इट्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस से लॉग 1 माइनस एक्स होगा। पूछो कैसे? नहीं बता दे रहे हैं इसलिए कि उसका एप्लीकेशन आ रहा है। यहाँ पे लेट कर रहे हैं 1 माइनस एक्स इजिकल टू टी, तो ये 0 माइनस डी एक्स हो रहा है इजिकल टू डी टी, तो दिस विल गिव डी एक्स विल बी माइनस डी टी, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी टी बाई टी इक्वल हो गया माइनस लॉग टी इक्वल हो गया माइनस लॉग, और टी की जगह पे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। क्लियर है? वही केस इसमें भी है, याद रखिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। सब चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। अब यहाँ पे इट्स वैल्यू विल बी वॉट, माइनस लॉग 1 माइनस टी, ओके, एंड इट्स रिजल्ट विल बी वॉट, माइनस पहले लिख लिए, और फिर उसके बाद माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग 2 माइनस टी। दिखाई नहीं दे रहा ना? अच्छा चलिए, तो दिस विल गिव, ये माइनस लॉग 1 माइनस टी हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग 2 माइनस टी। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए। लॉग, एक मिनट, ये पॉजिटिव वाला ऊपर रहेगा ना 2 माइनस टी, और ये निगेटिव वाला नीचे रहेगा 1 माइनस टी। अब इसके बाद टी की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। लॉग टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? चलिए ये हो गया।